नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी 2023 न्यूयॉर्क बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक 106 पेज की रिसर्च पेपर पब्लिश की, जिसमें अडानी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर गौतम अडानी पर स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए। और इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी को टोटल $100 बिलियन का लॉस हुआ है और अडानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन से सीधा 17th नंबर पर आ गए हैं। और जब अडानी ग्रुप की लीगल टीम ने कहा कि हम हिंडनबर्ग पर केस फाइल करेंगे, तो हिंडनबर्ग ने जवाब में कहा कि हम वेलकम करते हैं और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस फ्रॉड के। इन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया है कि आप यूएस में भी हमारे खिलाफ केस करें और हम यहीं से ऑपरेट करते हैं। पर आखिर इनको अपने रिसर्च पर इतना विश्वास कैसे है? इस वीडियो को पूरा देखिए। हमने इस वीडियो में अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग के पूरे विवाद को एक्सप्लेन किया है। Moving on, India's largest insurer, the state-run Life Insurance Corporation or LIC, has said it will look into the criticism of the Adani Group. अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह के शेयरों में भूचाल मचा रखा है। दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत होती है 24 जनवरी 2023 को, जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए एक 106 पेज की रिसर्च पेपर पब्लिश की और अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज पर शॉर्ट सेलिंग कर दी। चलिए समझते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। हम और आप जैसा कोई आदमी स्टॉक पर उसके लॉन्ग सेलिंग पर पैसा लगाते हैं। मीन्स अगर वो स्टॉक ऊपर गया तो हमको प्रॉफिट होगा, पर शॉर्ट सेलिंग जस्ट इसके उल्टा होता है, यानी किसी कंपनी पर पैसा लगाना कि वो कितना नीचे जाएगा। हालांकि ये काफ़ी रिस्की होता है, इसमें काफ़ी डीप एनालिसिस करना पड़ता है। पर हिंडनबर्ग को अपनी रिसर्च पर पूरा विश्वास है। उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि अडानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, ऑफशोर सेल कंपनीज का बनाया जाना आदि फ्रॉड किए हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च की थर्ड लाइन में कहा है कि हमने इस रिसर्च को लगभग 6 कंट्रीज़ में जाके कई व्यक्तियों से बात करके और हज़ारों डॉक्यूमेंट्स को रीड करके एलिगेशंस लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि अडानी ग्रुप पर पहले ही 4 गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, जिनकी टोटल वैल्यू $17 बिलियन है। उन्होंने अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर DRI द्वारा 2004 या 5 के आसपास हीरा व्यापार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने का एलिगेशंस लगाया गया। फॉर्जरी एंड टैक्स फ्रॉड के अलग अलग आरोपों में राजेश को कम से कम 2 बार गिरफ्तार किया गया था। फिर राजेश को अडानी ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने आगे लिखा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा को डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सेम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में एज रिंग लीडर एक्यूज किया था। फिर उसको अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। आगे उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर कि उन्होंने UAE, साइप्रस और सिंगापुर में लगभग 38 ऑफशोर सेल कंपनीज खोल रखी हैं। इस पेपर में लिखा है कि कई कंपनीज के न तो एम्प्लॉय है, ना उनका कोई स्पष्ट पता है, न उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है, न कोई फ़ोन नंबर। उन्होंने विनोद अडानी पर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन लगाया है। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिनको आप नीचे दी हुई लिंक से पढ़ सकते हो। और लास्ट में ये भी कहा गया है कि अगर गौतम अडानी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन 88 सवालों का जवाब दे सकते हैं। 27 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप की तरफ से पहला रिस्पॉन्स आता है। कंपनी एक प्रेजेंटेशन देती है जिसका टाइटल होता है मिथ ऑफ शॉर्ट सेलर, जिसमें अडानी ग्रुप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री और कुछ क्लियरिफिकेशन देते हैं। देन कट टू 29 जनवरी 2023 अडानी की तरफ से एक और रिस्पॉन्स आता है कि हिंडनबर्ग द्वारा सिलेक्टिव और मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन की गई है पब्लिक डोमेन में गलत नैरेटिव बैठाने के लिए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये इंडिया पर एक अटैक है। और अडानी ने कहा कि 88 में से 65 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका जवाब पब्लिकली अवेलेबल है। 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पब्लिक, शेयर होल्डर और थर्ड पार्टीज को लेके हैं, इनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। और आखिरी 5 क्वेश्चन बेसलेस है। देन अडानी के इस रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग का रिस्पॉन्स आता है कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। और हिंडनबर्ग अडानी की इंडिया पर एक अटैक वाली बात पर अपनी स्टेटमेंट देता है कि फ्रॉड कैन नॉट बी ऑब्फस्केटेड बाय नेशनलिज्म और ए ब्लोटेड रिस्पॉन्स दैट इग्नोर्स एवरी की एलिगेशंस वी रेज। यानी उनका कहना है कि अडानी उनके एलिगेशंस को इंडिया पर अटैक बता के उनसे बचना चाहता है। हिंडनबर्ग में आगे लिखा होता है वी बिलीव इंडिया इज़ ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड इमर्जिंग सुपर पावर। यानी उनका सोल टारगेट अडानी ग्रुप या मिस्टर गौतम अडानी है।
आपकी राय क्या है इस बारे में हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इनके रिसर्च पेपर और रिस्पॉन्स को डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।